सुधांशु जी जवाब दीजिए। एक जगह हम निगरानी करके काम कर रहे हैं। मिट्टी जब खिसकती है तो इस तरह की परेशानियां आती हैं। सूरत शहर भी डूब जाता है। गाजियाबाद को बचा लीजिए। हालांकि नोएडा की आप बात कर रहे थे झाजी, लेकिन नोएडा में यहां पर इस तरह से वाटर लॉगिंग की, कम से कम जहां से हमारे रिपोर्टर्स अपनी रिपोर्ट फाइल कर रहे हैं, यहां पर वाटर लॉगिंग की स्थिति नहीं आ रही है, लेकिन गाजियाबाद में बुरा हाल है। कैमरामैन को भेज दीजिएगा नोएडा में। बताइए बताइए कहाँ भेजना है? देखिए कहाँ भेजना है? एक सेकंड, हर राज्य की परिस्थिति अलग होती है। 128 चले जाइएगा। 128 ठीक है। चलिए गाजियाबाद, सूरत, सब पर जवाब दीजिए। ये सब भी तो वैसे ही, वहां पर भी ऐसे ही टोपोग्राफी ज्योग्राफी है जैसा कि दिल्ली अलग अलग होती है। हाँ। हर राज्य की परिस्थिति अलग अलग होती है। जैसे पर्वतीय राज्य हैं, हिमाचल हो, उत्तराखंड हो, पूर्वोत्तर के राज्य हो, कश्मीर हो, वहां पर जब अधिक बारिश होती है तो क्या होता है, भूस्खलन होता है, लैंडस्लाइड होती है। उस कारण से एक अलग प्रकार की प्राकृतिक आपदा आ जाती है और आप कोई भी टेक्नोलॉजी ऐसी नहीं है कि आप भूस्खलन को रोक सकें। परंतु दिल्ली के पास भारत के सबसे बेहतर आर्थिक स्रोत हैं, सबसे बेहतर संसाधन है, यह भी हमें विचार करके रखना चाहिए। अब आर्थिक स्रोतों की बात आती है तो जैसे दिल्ली जल बोर्ड और इनके पास बहुत सारा कर्जा है, कोई बात नहीं। अगर आपको गरीबों को गुड़गांव पर भी जवाब, समस्या नहीं है। नहीं, भूस्खलन वाली बात तो मैंने बोल दी। अरे सर, गुड़गांव, गाजियाबाद, सूरत, इस पर जवाब दीजिए ना। ये भी तो ऐसे दिल्ली की तरह है। अब मैं इसी पॉइंट पे आ रहा हूं। गुड़गांव, गाजियाबाद और सूरत से कई गुने ज्यादा रिसोर्सेज, फाइनेंशियल और संसाधन यानी रियल रिसोर्सेज दिल्ली के पास, उन दोनों से कहीं ज्यादा, मतलब कई गुने ज्यादा रिसोर्सेज होंगे। उसके बावजूद समस्या क्या आती, जैसे मैं एक उदाहरण देना चाहता हूं। यदि दिल्ली जल बोर्ड के ऊपर हजारों करोड़ का कर्जा है, इसके बावजूद गरीब को देना हमारी प्रतिबद्धता है, देना चाहिए। मगर हम ये कहें कि इन जनरल कह दो कि इतने पे सबका फ्री कर देंगे, दिमाग लगाने की जरूरत ही ना पड़े। अरे आइडेंटिफाई करिए, गरीब को दीजिए और उसके बाद आर्थिक प्रबंधन भी बेहतर करके दिखाइए। अब मुझे आर्थिक प्रबंधन पे ध्यान नहीं देना है, एक बात करके आगे चले जाना है। तो क्या होता है कि आपके पास सबसे बेहतरीन रिसोर्सेज होने के बावजूद आप समस्या में आते चले जाते हैं। अब मैं उदाहरण दे रहा हूं, जैसे जमीन दरक रही है, तो मैं अंजना जी देश के दर्शकों को बताना चाहता हूं, सबसे ज्यादा बाढ़ की चुनौती देश के किस हिस्से में रहती थी? पूर्वी हिस्सा, पूर्वी उत्तर प्रदेश, बिहार, बंगाल से लेकर आसाम का क्षेत्र, सर्वाधिक बाढ़ की विभीषिका इसी क्षेत्र में रहती थी। जब से हमारी सरकार आई तो उसके बारे में विचार किया गया। मोदी जी ने विचार किया क्या करना चाहिए। उन्होंने कहा अगर वहां पर नदियों के पाट चौड़े हैं और बाढ़ की समस्या रहती है तो उनको ड्रेजिंग करके और गहरा कर दिया जाए, जिससे वाटर रिटेंशन हुआ और उसके बाद उसमें वाटरवेज, इनलैंड वाटरवेज की शुरुआत की, यानी जलमार्ग की शुरुआत की। आज 100 से अधिक जलमार्ग भारत में काम कर रहे हैं। और आप देखिए कि जो पूर्वी हिस्सा जहां सबसे ज्यादा बाढ़ की विभीषिका होती थी, पिछले कुछ वर्षों में वैसे दृश्य देखने को नहीं मिले जो पूर्व के वर्षों में। तो इसलिए मेरा कहना था, ऐसी लॉन्ग टर्म प्लानिंग हर राज्य, हर क्षेत्र अपनी भौगोलिक स्थिति को देखकर, वस्तुस्थिति को देख के कर सकता है। तो इस बात को सुधांशु जी वो पूछ रहे हैं कि एलजी साहब पॉलिटिक्स कर रहे हैं या दिल्ली की मदद कर रहे हैं? एलजी साहब पॉलिटिक्स कर रहे हैं या दिल्ली की मदद कर रहे हैं? ये सीधा आरोप है, इस पर जवाब दीजिए। बिल्कुल सीधे। एलजी साहब अपने संवैधानिक दायित्व के अनुसार दिल्ली की हर व्यवस्था को चुस्त दुरुस्त करने के लिए प्रतिबद्ध हैं। पॉलिटिक्स वो है जो सर्वोच्च न्यायालय ने अभी कहा कि प्रचार के लिए आपने इतना मद खर्च किया। वैसे आज पॉलिटिक्स का दिन नहीं, फिर भी बोल देते हैं कि प्रचार के लिए इतना खर्च किया और प्रोजेक्ट के लिए इतना मद नहीं। अब एक उदाहरण और दे दूं, दिल्ली मेट्रो के लिए पेड़ों की कटाई की फाइल 2-2 साल अटकी रहती है। जितने महीने लगते हैं उस फाइल को अटकने में, केजरीवाल जी के घर के एक्सटेंशन के लिए उतने घंटे नहीं लगते, वो फाइल क्लियर हो जाती है। अब ये दर्शकों के विवेक पे छोड़ता हूं कि इसमें पॉलिटिक्स है या इसमें गवर्नेंस है।